पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया है, यानी छुआछूत का अंत किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का अंत किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 61 हो जाएगा आपका राइट आंसर। अनुच्छेद 61 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4 नंबर का कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका 5 नंबर का प्रश्न है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है कि धन विधेयक को सबसे पहले संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर केवल लोकसभा में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। केवल लोकसभा में इसे प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका 7 नंबर का प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8 नंबर का कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो संविधान के आपका राइट आंसर 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत जो है मत देने का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ सबसे पहले किस राज्य ने शुरू किया था? भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान के नागौर जिला में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है? यानी भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर उच्चतम न्यायालय हो जाएगा यानी सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक के रूप में माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका 11 नंबर का प्रश्न है कि राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका 12 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो इसमें कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका 13 नंबर का प्रश्न है कि भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा MC शीतलवार। MC शीतलवार भारत के पहले महान्यायवादी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए आज का सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर। 14 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया? यानी भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वह किस देश की संविधान से प्रेरित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ यानी रूस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न की ओर। 15 नंबर का प्रश्न है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल हो सकता है? यानी संसद के 2 सेशन के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अधिकतम 6 महीने का। अधिकतम 6 महीने का अंतराल हो सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं पॉलिटिकल साइंस के टॉप 15 महत्वपूर्ण जीके को कवर करा लिया हूं। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक हमारे इस पेज को अगर फॉलो नहीं किया तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि मैं ऐसे ही मज़ेदार जीके जीएस कंटेंट डेली लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार जीके जीएस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।